हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर समझा, असाइनमेंट ऑपरेटर समझा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझा। अब हम समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अभी तक हमने जब अरिथमेटिक और असाइनमेंट पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था ये बाइनरी टाइप के हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइम पर मैंने आपको बताया था ये यूनिरी टाइप के हैं, मतलब इनको सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बाइनरी टाइप के ही होते हैं, इन्हें भी दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, और बेसिकली ये करते क्या हैं, उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन का काम करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसीलिए इनको ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में। और वो रिलेशनशिप्स आपको उनके एक स्टेट का, बुलियन स्टेट का एज अ रिजल्ट देंगे। और बुलियन स्टेट का मतलब क्या हुआ, या तो आंसर ट्रू हो सकता है या तो आंसर फॉल्स हो सकता है। और कंप्यूटर में ट्रू को क्या बोला जाता है, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। और अगर हम और अच्छे से और इसको क्लियरली अगर हम बात करें तो अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू कंसीडर करी जाती है ट्रू में। 0 को कंसीडर करा जाता है फॉल्स के लिए, और 0 के अलावा कोई सी भी दूसरी वैल्यू हो उसे कंसीडर करा जाता है एज ट्रू, ट्रू वैल्यू। चाहे वो 100 हो, चाहे वो 97, 98 या 2, 3, 4 कुछ भी हो, उन सभी नंबर्स को एज ट्रू कंसीडर करा जाता है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है लेस देन ऑपरेटर, उसके बाद आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, उसके बाद होता है लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, उसके बाद होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, उसके बाद होता है नॉट इक्वल्स टू, जिसको हम इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इक्वल्स टू। इन दोनों को हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, बट ये होते रिलेशनल ऑपरेटर्स के ही पार्ट होते हैं। सो लेस देन हमारे किसी भी दो एंटिटीज के बीच में हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस देन है इन दोनों में। ये सिंगल रिलेशनल ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से, या वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है। सिमिलरली यहां पर भी छोटी है कि उसके बराबर है। यहां पर हम इक्वालिटी ऑपरेटर और नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या देखते हैं, नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर में हम ये देखते हैं कि क्या दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो उसका स्टेट आंसर क्या आएगा, और अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो क्या आंसर आएगा। इनको हम एक एक करके सेपरेटली एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लेस देन पे डिस्कशन करते हैं। उसके लिए मैं दो वेरिएबल ले लेती हूं, x एंड y। ठीक है, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दे दी, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 दे दी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूं प्रिंट एफ परसेंटाइल d, और ये है x लेस देन y। अब इसके रिजल्ट पे बात करने से पहले सबसे पहले हम ये बात करते हैं, मैंने आपको बोला रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट आता है बुलियन में, बुलियन स्टेट में आता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 में आता है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है रिलेशनल ऑपरेटर की तो उस केस में आंसर आता है 1, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आंसर आता है 0। और ये 0 और 1 दोनों ही किस टाइप के हुए नंबर्स, इंटीजर टाइप के हुए। और इंटीजर टाइप्स की नंबर्स को हमें प्रिंट कराने के लिए किन फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है, परसेंटाइल डी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में परसेंटाइल डी लिया है। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या प्रिंट होने वाला है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मेरे कंसोल पर आंसर क्या प्रिंट होगा, x इज लेस देन y। तो अभी हमारा इस कंडीशन में ट्रू हो रही है स्टेट, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1। बट इन केस अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 ना होकर होती 40, x की वैल्यू 40 होती, तो क्या 40 इज लेस देन 20 नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स, और उस केस में क्या लिखा आता 0। सिमिलरली हमारा अब आता है ग्रेटर देन वाला। यहां पे मैं अगर करवाती हूं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, x इज ग्रेटर देन y, और हमारा यहां पर x और y अभी सेम है, 10 और y इक्वल्स टू 20। ओके, इस केस में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन y नहीं है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, इट विल रिटर्न हियर 0, क्योंकि फॉल्स हुआ है।
फॉल्स हुआ है तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा, 0 करेगा। अगर ये कंडीशन ऊपर वाली होती 40 और 20 होता है यहाँ पर वैल्यूज हमारे x और y वेरिएबल की, तो उस केस में यहाँ पे 1 वैल्यू रिटर्न होती और 1 हमारा आंसर में प्रिंट होता आउटपुट में। अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल्स टू। सेम x इक्वल्स टू 10 है और y इक्वल्स टू 20, और यहां पे अब हम प्रिंट करा रहे हैं printf x is less than equals to y। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन ये है, अगर अपन इसको ब्रेकआउट करें तो x is less than y, या तो ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, x should be equals to y। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो रहा है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर मत समझना। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, y की वैल्यू हम x में असाइन कर रहे होते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम बेसिकली x इक्वल्स टू y चेक कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड करके ये एक ऑपरेटर बना दिया है और इसमें ये दोनों कंडीशंस चेक हो रही हैं। इसमें और लगा है, इसका मतलब क्या, अगर ये ट्रू हो जाए तो भी ट्रू है हमारा जो कंप्लीट आंसर, अगर ये ट्रू हो जाए तो भी ट्रू है। ठीक है, या तो x लेस देन होना चाहिए या x y के बराबर होना चाहिए। अभी इस सिनेरियो में हमारा आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, y से स्मॉल है, तो इस कारण यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू भी 20 होती 10 की जगह पर, तो भी आंसर क्या प्रिंट होता 1, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y। बट अगर x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती 30 होती, तो उस केस में 30 इज नॉट इक्वल्स टू, ये y के इक्वल भी नहीं है, और दूसरी चीज ये y से छोटा भी नहीं है। तो उन दोनों ही केस में क्या हो गया, हमारा आंसर फॉल्स हो गया और कंडीशन की वजह से 0 प्रिंट हो जाता। ठीक है, इसके बाद हमारा है सिमिलर वर्क करता है printf x is greater than equals to y। जिस तरीके से ये बना था लेस देन और इक्वल इक्वल्स टू से मिलकर, वैसे ही ये बना है ग्रेटर देन एंड इक्वल इक्वल्स टू से मिलकर। तो उस केस में अब यहां पे क्या प्रिंट होगा, जिसमें x की वैल्यू हमारी, इसको यहां पे लिख देती हूं मैं, x की वैल्यू हमारी है यहां पर 10 और y की है 20। तो इस केस में यहां पे क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इस कारण अब हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 0। अब हमारे पास है दो नॉट इक्वल्स टू और इक्वल इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का क्या काम रहता है, नॉट इक्वल्स टू के लिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है इंट x y x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 20, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूं अब printf परसेंटाइल d x नॉट इक्वल्स टू y। इस रिलेशनल ऑपरेटर का क्या आएगा हमारा रिजल्ट, इसका आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में यहां पे क्या आएगा 1। अगर ये दोनों इक्वल होते तो उस केस में आता 0। तो अभी हमारे यहाँ पे कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1, ट्रू। अगर हम करते हैं इसे प्रिंट f परसेंटाइल d x इक्वल इक्वल्स टू y, इक्वल इक्वल्स टू का हमने यूज करा है, इक्वल्स टू का यूज नहीं करा है। इक्वल्स टू हम किसके लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट के लिए। हम असाइनमेंट के लिए ऐसा यूज करते हैं x इक्वल्स टू y। उस केस में y की वैल्यू हम x में क्या कर रहे होते हैं, असाइन कर रहे होते हैं। बट अभी यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं x और y दोनों की ही वैल्यूज को, और 10 और 20 दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0, दैट मीन्स फॉल्स। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन हम 20 जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम अलग अलग तरीके से हमारे ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, और उन ऑपरेटर्स के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि प्रेसिडेंस में और एसोसिएटिविटी में क्या डिफरेंस आता है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर ही। हमारे पास यहाँ पे 5 वेरिएबल्स है a b c d e, उन सब की वैल्यूज कुछ इस तरीके से है। a की वैल्यू है 18, b की वैल्यू है 9, c और d की वैल्यू हमें दी नहीं है, और e की वैल्यू है 10। तो ये सब इनकी इनिशियल वैल्यूज हैं। उसके बाद हमारे पास एक लाइन है c इक्वल्स टू b प्लस प्लस, दैट मीन्स ये क्या हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर हो गया है, अब c की वैल्यू हो जाएगी 9 और b की वैल्यू एक्सप्रेशन के बाद इंक्रीमेंट हुई, तो इसलिए क्या हो जाएगी 10। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है d इक्वल्स टू b, तो d की भी वैल्यू क्या हो गई 10 और b की भी वैल्यू हो गई 10।
उसके बाद अब हमारे पास ये लाइन आई है printf, जिसमें हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो भी ऑपरेशंस अलग अलग ऑपरेंड्स पर जो हमारे वेरिएबल्स है उन पर जो वर्किंग हुई है उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें इस printf के थ्रू प्रिंट कराना है। जिसको अब हम थोड़ा सा सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। a इज लेस देन b लेस देन c लेस देन d। अब इसमें क्या है, सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और इन रिलेशनल ऑपरेटर्स की सभी की सेम प्रेसिडेंस है। तो इन प्रेसिडेंस में हमको अब क्या देखना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, a इज लेस देन b, फिर हमारा इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा कंपेयर होगा c से, फिर इन सब का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा कंपेयर होगा किससे, d से। सो a कंपेयर करेंगे, a और b। a की वैल्यू क्या है 18 इज लेस देन 9, ये हम कंपेयर करेंगे और इनका रिजल्ट फिर इस तरीके से करेंगे। इनका रिजल्ट क्या आएगा, a इज नॉट लेस देन 9, तो क्या आ जाएगा 0, 0 लेस देन, अब c की वैल्यू करेंगे हम 9d। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 लेस देन 9 हम ये कंपेयर करेंगे, 0 लेस देन 9 है, नहीं है, तो उस केस में अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 इज लेस देन 9, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 1। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे d से, 1 इज लेस देन व्हाट, d की वैल्यू 10, तो 1 इज लेस देन 10, तो उस केस में यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आंसर प्रिंट होगा हमारा 1 इधर। नेक्स्ट अब हम सेकेंड लाइन पर आते हैं, यहां पे लिखा है C++ लेस देन E। सो ये क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पर क्या है, हमारे जो इंक्रीमेंट वैल्यूज होती हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इनका प्रेसिडेंस हमारे रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसीलिए हमारा अब यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीमेंट। और C की वैल्यू क्या है 9, तो C की वैल्यू 9 है, 9 से क्या हो गई 10, और E की वैल्यू क्या है 10। जब ये चेक करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि C इज इक्वल्स टू E, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, थर्ड लाइन जो हो गई हमारी a+c, इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं इधर। a+c इक्वल्स टू b लेस देन e ग्रेटर देन c+d, राइट। इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, साथ में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि रिलेशनल ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर से ज्यादा होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होता है। तो आंसर है अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के कारण a+c। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, और C की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है 10। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब 10 को करेंगे, फिर इक्वल्स टू, बाकी का हमारा वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि अभी हमें उन्हें चेक नहीं करना है, पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 28 इक्वल्स टू, अब B और C की वैल्यूज, अब इक्वल्स की जो हमारा प्रेसिडेंस होता है वो लेस देन और ग्रेटर देन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए हम इनको ऐसे कैसे ही पहले हम यहाँ का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। C की वैल्यू है 10 और B की भी वैल्यू है 10, 10 + 10, तो 28 इक्वल्स टू B लेस देन E, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उस केस में अब हमें चेक करना है क्या, लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रेसिडेंस जो है हमारे इक्वल्स टू का कम होता है लेस देन और ग्रेटर देन से। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे ये वाला पार्ट। तो इनमें चेक करने के लिए अब हमको, क्योंकि ये दोनों की ही प्रेसिडेंस सेम है, तो अब हमको एसोसिएटिविटी लगानी रहेगी। 28 इक्वल्स टू, और वो क्या है लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में अब B की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, E की वैल्यू क्या है 10 और 20। सबसे पहले सॉल्व होंगे ये दोनों। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 10 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो 0 हो जाएगी इसका आंसर, क्योंकि फॉल्स हो गई कंडीशन। तो 0 लेस देन 20 इक्वल्स टू 28। अब यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेंगे, 0 इज लेस देन 20 तो 1 आ जाएगा,
इक्वल इक्वल्स टू 28, 28 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसलिए आंसर कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जान पाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा रहती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हो गई। अभी तक हमने पढ़ा अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की रिलेशनल से भी ज्यादा होती है और अर्थमेटिक ऑपरेटर से भी ज्यादा होती है। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। अब हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिमिलर है फर्स्ट से, बस एक छोटा सा चेंज आया है। हम एक और कंडीशन चेक करने वाले हैं एक और वेरिएबल के लिए। यहाँ पे हमारा फिर से जब हम सी लेंगे, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू अब क्या हो रही है हमारी, इंक्रीमेंट हो रही है। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बी की वैल्यू पहले सी में चली जाएगी 9, उसके बाद बी का इंक्रीमेंट हो गया तो ये कट होके हो गई 10। फिर उसके बाद डी की वैल्यू वही है जो बी की वैल्यू है तो वो हो गई 10, ई की वैल्यू भी हमारी हो गई 10 और एफ की वैल्यू हमें पता करना है। एफ की वैल्यू हमें पता करना है, उसी को हमें प्रिंट कराना है। एफ की वैल्यू को पता करने के लिए हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो उनका रिजल्ट आएगा वही एफ में असाइन हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन डी लेस देन सी। ए और बी की लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो ए और बी की वैल्यू 18 ग्रेटर देन 10। तो इन दोनों को चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू, तो इसलिए आएगा 1। फिर उसके बाद हम डी को चेक करेंगे, डी की वैल्यू है 10, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि 1 इज लेस देन 10, तो यहां आ जाएगा 0। और फिर हम चेक करेंगे सी की वैल्यू है 9, 0 इज लेस देन 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू, तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या सेव हो गया है, 1 सेव हो गया है। एफ की वैल्यू 1 है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एफ नॉट इक्वल्स टू 1। हम एफ की वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम एफ की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 1 से, और उसमें हमने रिलेशन ऑपरेटर क्या लगा रखा है, नॉट इक्वल्स टू। मतलब एफ की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगी तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तो उस केस में यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, कंडीशन की वजह से, फॉल्स होने की वजह से 0। तो एफ की वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, बट यहाँ पे हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो हम कंपेयर करके रिलेशनल ऑपरेटर का हम रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम सिर्फ नंबर्स पर ही अप्लाई नहीं करते हैं, इनको हम कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए हमारा कैरेक्टर हुआ, हमने सिंगल कोट्स में लिखा ए इज लेस देन बी, तो जब ये कंपेयर होगा तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी ए और बी की आज की वैल्यूज होंगी, ए की 97 और बी की 98, तो बेसिकली कंपेयर इनकी आज की वैल्यूज हो रही होंगी और उन्हीं कंपैरिजन पर उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। इसी प्रकार से हमारे जो फ्लोट नंबर्स होते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2.000012 ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो इनको हमें राउंड ऑफ करके यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इज लेस देन इक्वल्स टू मशीन। इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को नहीं कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रिंग्स सेव होती हैं उनके खुद के एड्रेस पर, तो हमें एड्रेस कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन करने के बाद हमें इंटीजर रिजल्ट देते हैं, इसीलिए हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का एक और तरीका होता है, जब हम स्ट्रिंग्स चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी कि इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का क्या तरीका होता है। तो इस तरीके से हमने रिलेशनल ऑपरेटर जाना है क्या होता है, एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा था, ताकि हम समझ पाएंगे एडिटर पे हमारे जो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं। अब हम हमारा एक प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज कैसे करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। हम यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं।
इसके बाद हमारा मेन फंक्शन, इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, x और y बना लेते हैं और सिंपल प्रोग्राम देखते हैं क्योंकि ताकि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की वर्किंग समझ सकें। x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। और अब हम यहाँ पे printf का यूज करेंगे, %d x is less than y, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कॉलन का यूज कर लेते हैं, वहां से हमारा स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पर हम x इज लेस देन y रिलेशन चेक कर लेते हैं और गेट ch एंड ओवर, राइट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम इसे कंपाइल करेंगे एंड देन रन। एक मिनट, पुराना हमने अभी क्लियर स्क्रीन फंक्शन नहीं लगाया, सो लगा लेते हैं ताकि पुराना आउटपुट चला जाए हमारा। अब इसे वापस सेव, कंपाइल एंड देन रन। सो x इज लेस देन y, जी x इज लेस देन y क्योंकि 10 और 20 एक दूसरे से छोटे हैं तो इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। हम चाहें तो हमारा प्रिंट एफ कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे हम चाहते हैं हमारा प्रिंट हो नंबर, वेरिएबल का नाम प्रिंट ना हो, सीधे नंबर प्रिंट हो, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे हमें x और y बनाना रहेगा क्योंकि उनकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब हम इनको कंपाइल कर लेते हैं और रन। सो 10 इज लेस देन 20। अब इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं हमारा ग्रेटर देन वाला। अब हम इसे कंपाइल करेंगे एंड देन रन। सो 10 इज लेस देन 20, फॉल्स, तो इसलिए 0 आया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया क्योंकि 10 ना 20 से बड़ा है ना 20 के बराबर है। फिर इसके बाद हमें चेक करना है लेस देन इक्वल्स टू, वापस कंपाइल करेंगे और 1 बिकॉज क्योंकि 10 हमारा 20 से छोटा है बट इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट इक्वल्स टू का, उस केस में क्या आता है हमारा रिजल्ट 1 बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20। सबसे लास्ट अब इक्वल इक्वल्स टू का साइन 0 क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं एडिटर पर, उनका हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। इसी टाइप के क्वेश्चंस प्लेसमेंट में आते हैं, हम प्लेसमेंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी टाइप से आते हैं और ये इतने अगर हम लोग लॉजिक समझ जाएं तो ये इतने इजी और इतने फास्टली सॉल्व होते हैं। अभी मैंने आपको एक एक करके लाइंस को ब्रेक कर करके मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ताकि आप समझ सकें। बट एक बार जब समझ आ जाता है उसके बाद आप इसको रोज रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे अलग अलग टाइप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर करके तो आप बहुत हैंडी हो जाएंगे और आपको इतना इशू नहीं होगा और बहुत ज्यादा जल्दी ये सॉल्व होते हैं। सो थैंक यू।